जब शिलान्यास होगा उसी टेन्योर में उद्घाटन होगा। दक्षिणी दिल्ली में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वर्क हुए। परेशानी इतनी हुई कि दिल्ली सरकार का कॉर्पोरेट, जैसे मेट्रो डिले हो गई, कॉलेज 3 साल डिले हो गया। भारतीय जनता पार्टी का 8 से 10% वोट बढ़ेगा। विदुरी जी, अब चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, आपका 10 साल का कार्यकाल रहा है, आप अपने कार्यकाल को किस स्तर पर देखते हैं, क्या कहें? देखो, कार्यकाल तो कोई सेटिस्फैक्ट्री तो कभी होता नहीं है जीवन के अंदर, लेकिन मोदी जी का जो मिशन है 2045 विकसित भारत, तो उसके तहत अभी और काम होना बाकी है। लेकिन हिस्टोरिकल काम अभी दक्षिणी दिल्ली में हुए हैं, और वो हुए हैं तो मोदी जी की सरकार के कारण हुए हैं। मैं ये कहने लगूँ मैं सांसद हूँ इसके कारण नहीं। लोग, मैं एमएलए भी हुआ करता था, कामों के लिए प्रपोजल देना, फिर उसके बाद उनकी फिजिबिलिटी देखना, लैंड डिपार्ट, अनेकों डिफरेंटेड एजेंसियाँ होती थी, लटकाना भटकाना यही चलता रहता था। लेकिन मोदी जी की सीधी डायरेक्शन है, जब शिलान्यास होगा उसी टेन्योर में उद्घाटन होगा। तो इसके तहत बहुत दक्षिणी दिल्ली में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वर्क हुए हैं। 880 एकड़ में बदरपुर में, जैतपुर के पास इको पार्क का निर्माण हो जाना। हरकेश नगर में एक फुटओवर ब्रिज होता था, 20-40 साल से लोग कहते थे पैसा नहीं है, रेलवे के पास ये नहीं है, उसका बन जाना। सरिता बिहार का अंडरपास 7 साल से पड़ा हुआ था, वो फंड नहीं है, पीडब्ल्यूडी साथ नहीं दे रहा है, डीडीए साथ नहीं दे रहा है। तुगलकाबाद गांव के अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड विकसित हो जाना, 1 करोड़ की लागत से एम्पी थिएटर बन जाना। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो खत्ता दुनिया भर का इकट्ठा हो, जिसके लिए नौटंकी केजरीवाल ने किया, एमसीडी में आएंगे, दिल्ली के कूड़े के ढेर हटा देंगे। दिल्ली के कूड़े के कितने ढेर हैं पूरी दिल्ली वाले जानते हैं, लेकिन उसका वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 248 करोड़ रुपए की लागत से वो हमारे यहाँ बना है तेखंड के अंदर। इसी प्रकार से संगम विहार में एक 400 बाई 200 किलोवाट का, मेगावाट का यहाँ पर ट्रांसफार्म बिजली का ग्रिड बना हुआ है 31 करोड़ की लागत से। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। साउथ दिल्ली में बिजली जाना बहुत पुरानी बात हो गई है, साउथ दिल्ली में बिजली नहीं जाती है। इसी प्रकार से 4th फेज़ की मेट्रो, जो केजरीवाल साहब ने ये कह दिया कि ये तो शीला जी का बनाई प्रपोजल है, कहाँ क्या, ये मैं अपने बनाऊंगा, मैं इसको चालू नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ ट्रैफिक का जाम इतना, अम्बेडकर नगर, खानपुर, तिगरी, संगम विहार, तुगलकाबाद, लाल कुआं, घंटों घंटों लॉन्ग जाम में आधा घंटे पर हम जूझते थे। सड़क नैरो थी। हरदीप पुरी जी यूडी मिनिस्टर, उन्होंने तुरंत केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, आप अपने हिस्से का पैसा नहीं देंगे तो केंद्र सरकार पूरा पैसा खर्च करके मेट्रो बनाएगी, दिल्ली को हम जाम का हब नहीं बनने देंगे। आज वो मेट्रो का लगभग 60 से 65% काम कंप्लीट हो गया। एरो सिटी से तुगलकाबाद और जैतपुर तक के लिए 3 स्टेशन बनकर उनको जैतपुर तक कनेक्टिविटी दी जाएगी सरिता विहार से। इसी प्रकार से भाटी माइंस के अंदर बच्चों के, लड़कियों के लिए कॉलेज का निर्माण 200 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री के अंदर हैं। 65 लाख की लागत से फैसिलिटेशन सेंटर वहाँ बनकर तैयार हो गया, बाउंड्री वाल हो गया 8 एकड़ ज़मीन में। 1 एकड़ ज़मीन वहाँ से हमने मंजूर करा दी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बांस के अंदर, 1 एकड़ पार्क के लिए मंजूर करा दिए, 1 एकड़ कम्युनिटी सेंटर के लिए मंजूर। ये सारे के सारे काम पहले क्यों नहीं हुए, हो नहीं सकते थे क्या? मैदान गढ़ी के अंदर रग्बी स्टेडियम हमारे देश में कहीं नहीं है, लेकिन 2.5-3 एकड़ में डीडीए से मंजूर कराकर वो रग्बी ग्राउंड बनकर तैयार हो गया है। आने वाले टाइम में उसको स्टेडियम का रूप देंगे हम हर कीमत पे, हमने लोगों से प्रॉमिस किया है। द्वारका के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण बागडोला गाँव के अंदर बन जाना। इसी प्रकार से महिपालपुर का अंडर ब्रिज, महिपालपुर, वसंत कुंज, महरौली के एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले लोग, गुड़गांव जाने वाले लोग, महिपालपुर के जाम में आधा पौन घंटे खड़े रहते थे। गुड़गांव आने जाने, एयरपोर्ट जाने वाले लोग, फ्लाइट मिस हो जाया करती थी, वो अंडर ब्रिज बन जाना महिपालपुर का। 29 कम्युनिटी सेंटर हमारी पार्लियामेंट के अंदर बनाए गए हैं पिछले 10 साल के अंदर। बरातघर कम्युनिटी सेंटर, चौपाल, एमसीडी, डीडीए, एमपी फंड, इन सब से मिलाकर जो बने, यूडी का फंड, ये लेने के बाद 24 स्कूल ऐसे हैं जो चद्दरों में चलते थे, तपती दोपहरी में बच्चे गर्मी में झुलसते थे, सब पक्की बिल्डिंगें बन गई हैं। वो ऐसे 22 से 24 स्कूलों का निर्माण हुआ है। आस्था का प्रतीक है छठ पर्व। पूर्वांचल के लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं दिल्ली के अंदर। ट्रेनें भर भर को उनको गांव की तरफ भागना पड़ता था, यहाँ पर नाले के रूप में जमुना है, तो वहाँ पर इस प्रकार के लगभग 25 छठ घाट जो अपना आप में स्विमिंग पूल का नज़ारा देखने को नज़र आते हैं, जिनकी फ़ोटोज़ पिक्स हम हमारे पास है। तो जो हिस्टोरिकल काम हुए हैं, उससे काम हुए हैं, मुझे तसल्ली है, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। सेटिस्फाई तो तभी होंगे जब दिल्ली को, जैसे मोदी साहब आदर्श दिल्ली बनाने के लिए, विश्व स्तरीय दिल्ली बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी G20 में जो काम हुए हैं डेवलपमेंट के केंद्र सरकार के फंडिंग से,
तो साउथ दिल्ली पार्लियामेंट में भी एक डेवलप्ड आदर्श पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बने, जो दिल्ली में हमारी सरकार ना होने के कारण से अनेकों प्रकार की समस्याएं, पीडब्ल्यूडी सपोर्ट नहीं करना, फ्लड डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं करना, इरिगेशन डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं करना, इनके कारण से चीज़ें लटकी हैं। वरना ये केंद्र में भी सरकार, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होती तो साउथ दिल्ली अपने आप में दुनिया में देखने के लिए एक पार्लियामेंट आदर्श के रूप में नज़र आती है। दूसरा सवाल, केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने क्षेत्र में किस तरीके से लागू किया है, वो आपने बता दी। क्या इन योजनाओं को लागू करने में कोई परेशानी भी हुई है इस दौरान? बहुत परेशानी इतनी हुई कि दिल्ली सरकार का कॉर्पोरेट, जैसे मेट्रो डिले हो गई, कॉलेज 3 साल डिले हो गया, लैंड नहीं दी, एलजी के पास जाना पड़ा, लैंड को डीडीए को ट्रांसफ़र करवाना पड़ा। तो सरकार ने पीरियड डिसीजन लिए, जब सरकार के संज्ञान में चीज़ें डाली गई कि इनके भरोसे नहीं छोड़ेंगे। लैंड के मामले में जहाँ तक है, ग्राम सभा की जो ज़मीन है तो दिल्ली सरकार के अंदर है, अर्बनाइज जो लैंड है वो सेंटर के अंडर है, लेकिन यहाँ तो सारी की सारी लैंड दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती थी, ग्राम पंचायत की ज़मीनें थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगभग 20 ऐसे तालाब हैं जिनको हम धक्के खाते थे डेवलप हो जाए। आज कम से कम 16 तालाब डेवलप्ड हो गए हैं। बामडौली में एक डेवलप्ड है, दूसरे का काम चल रहा है, किशनगढ़ में डेवलप्ड हो गया, जाकर देखो आपको ऐसा लगेगा कितना आनंद आएगा। भीम बस्ती के अंदर जो बना है हमने एक वहाँ पर बनाने का, जौनापुर का इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ पर और घिटोरनी के दोनों बीच में लटका दिए केजरीवाल के कारण से, उसके सरकार के कारण से, लेकिन अब डीडीए के अंदर आ रहे हैं, अब आपको डेवलप नजर आएंगे। इसी प्रकार से डेरा गाँव, मांडी गांव के अंदर फतेहपुर सला का पौंड जाकर देखो आप, तुगलकाबाद के पौंड को देखो, अब आपके लिए के साथ में घुसेंगे तो ये देखने के बाद लगेगा। और अभी हमारे 25-26 पौंड ऐसे हैं जो और डेवलप होने हैं, जो बिल्कुल अपने आप में एक पानी का स्रोत भी बढ़ेगा, पर्यावरण भी शुद्ध होगा, गंदा पानी से पर्यावरण दूषित नहीं होगा। एसटीपी प्लांट लगाकर कुछ भी करने के बाद 26 अभी हमारे और पौंड डेवलप होने, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये काम बाकी है। लेकिन ये अगर लिंगर ऑन हुए, डिले हुए हैं, तो केवल राज्य सरकार के सहयोग न करने के कारण से हुए हैं, राष्ट्रीय सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों के कारण हुए हैं। नेताजी, दूसरा सवाल संगठन से जुड़ा, आप सांसद के रहते साथ ही आपको पार्टी ने अलग अलग राज्यों की जिम्मेवारी भी दी है, तो एक नेता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर किस तरीके से देखते हैं, पार्टी के उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं, आप क्या कहें? नेता हमारे मोदी जी हैं, नड्डा साहब हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, गडकरी साहब, ये हमारे नेता हैं। हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी जहाँ का जिम्मेवारी लगाती है, पूरे देश भर में मैं 10 राज्यों में चुनाव में अभी तक पिछले 25 साल में जा चुका हूँ। कोई राज्य कहीं 2 महीने, कहीं 6 महीने, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी के रूप में 4 साल में हमने काम किया है। तो मुझे तसल्ली होती है कि पार्टी की एक विचारधारा को आगे लेकर चलने के लिए, भारत की अपनी संस्कृति जो विलुप्त 70 साल में हो गई थी, इतिहास बदल दिया गया था वोट बैंक के कारण, तुष्टीकरण के कारण से, तो एक विचारधारा निकल कर आई और देश के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और देश के लोगों ने जब एक्सेप्ट किया है तो ही भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है। अगर देश के लोग मोदी साहब को थंपिंग मेजॉरिटी में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट कभी निर्णय नहीं करती, धारा 370 कभी ना हटती, महिला मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक की तलवार उनके जीवन को नार के यूं ही बनाती रहती है। 3 तलाक का जो काम हुआ है, सीए अभी लागू होने जा रहा है। तो इस प्रकार के जो निर्णय हुए हैं वो बहुमत की सरकार जो देश की जनता ने मोदी साहब को दी है, उसके कारण से मोदी साहब को अभी और भी बहुत काम बाकी होने हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ बदलाव किया जाना होता है, उसके लिए 400 सीटें चाहिए। 400 सीटें जिस दिन आएंगी तो भारत 1000 वर्ष पूर्व जो सोने की चिड़िया थी उसके रूप में मोदी साहब उसको 10 साल में करके दिखाएंगे जी। तो इसीलिए लोगों का सहयोग, समर्थन जो मिला है उसके कारण से डेवलपमेंट हुआ है। ये सब मोदी जी का विज़न है। मोदी जी के विज़न के कारण काम करने के लिए 17 से 18 घंटे आप फेसबुक पर, नमो ऐप पर जाकर देखिए, कोई भी नेता दुनिया का कि 2 से 3-4 इवेंट रोजाना करता हो, ये प्लानिंग 6 महीने पहले होती है। उनकी जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी निगरानी होती है, अधिकारियों की मीटिंग होती है। इतना आसान नहीं है कि हर रोजाना 4 ये पिछले दौरान देखे होंगे आप, कहीं अमित शाह जी हैं, कहीं नड्डा साहब हैं, कहीं राजनाथ जी हैं, और मोदी साहब के अपने इंडिविजुअल 3-3, 4-4 इवेंट, उद्घाटन हैं, शिलान्यास हैं, विजिट हैं, इंस्पेक्शन हैं, ये सब हो रहे हैं तो मोदी जी की तप और तपस्या के कारण हो रहे हैं। दूसरा सवाल, जो चुनाव के लगभग है तो गठबंधन हुआ है खासकर दिल्ली में, तो किस तरीके से देखते हैं, कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि बड़े मार्जिन से आप चुनाव जीते हैं 2 चुनाव में। आप नोट कर लो, दिल्ली में 60 से 65%, पिछली बार हमें 57% वोट मिला भाजपा को, 60 से 65% के बीच में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को देगी। नोट कर लेना
ये गठबंधन हुआ है, ये अनैतिक गठबंधन है। ये गठबंधन को कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे भूल जाएंगे कि उनको चोर कहकर, उनकी नेता मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चोर बताकर, जेल भेजने को बताकर केजरीवाल आए थे उनको गाली देकर। कांग्रेस का नेतृत्व सत्ता में रहने के लिए या भ्रष्टाचार से अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठा जरूर हो रहे हैं, लेकिन नीचे के कार्यकर्ता ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस का विधायक का कैंडिडेट रहा है, कांग्रेस का विधायक रहा है, इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। भ्रष्टाचार 10 जनपद में हुआ है। वो अपनी जान बचाना चाहते हैं और फांसी इनको लगाना चाह रहे हैं, तो वो किस मुंह से कहेंगे आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। नंबर 2, आम आदमी पार्टी में कुछ लोग ऐसे आए थे जो कांग्रेस के शीला जी के 15 साल के कुशासन से, 10 साल मनमोहन सिंह जी के कुशासन से, भ्रष्टाचार से तंग थे लोग, परेशान थे लोग। तो 15 में केजरीवाल जी ने जो कहा, मैं सिस्टम बदल दूंगा, शिकायत आएगी जेल में डाल दूंगा, जमुना को लंदन जैसी नदी बना दूंगा, ये जो केजरीवाल ने कहा, वाईफाई फ्री में दे दूंगा, केजरीवाल ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा। तो इस प्रकार का जो ईमानदार वर्ग था समाज के अंदर, नौजवान था, ब्यूरोक्रेसी में थे लोग, मीडिया में लोग काम कर रहे थे, वो सब केजरीवाल के साथ खड़े हो गए। अब वो देख रहे हैं शराब का घोटाला उसी कांग्रेस से मिल जाना है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का 8 से 10% वोट बढ़ेगा। ये नोट आपकी रिकॉर्डिंग में नोट करके रखना।